जी नाज़रीन, एक वीडियो एकदम से वायरल होती है कि जनाब रावलपिंडी के इलाके में क्या देखा जाता है कि एक गैर मुल्की खातून जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक नाइजीरिया से है, ये एक टैक्सी ड्राइवर की फैंटी लगा रही हैं, जो जनाब बाकायदा तौर पर उसको सड़क पर गिरा के उसको मुक्कों और किकों के साथ जो है उसकी ठुकाई कर रही हैं। और ये जो मनाजिर थे ये वहाँ पर मौजूद जो जितने अफराद थे रावलपिंडी में उन लोगों ने भी देखे। और इसके अलावा जब ये वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के बारे में लोगों के इमेज जेन में क्या जाता है और वो देखते हैं। तो जनाब जब इस बारे में मालूम किया गया इस टैक्सी ड्राइवर से कि आखिर इशू था क्या, तो उस टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि उसने इन खातून को एयरपोर्ट से पिक किया और पिक करने के बाद वो खातून इनको रावलपिंडी एयरपोर्ट से लेकर मुख्तलिफ इलाकों में घुमाती रही, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कामों से जाती रही। एट द एंड जब टैक्सी ड्राइवर ने जो है वो अपने किराए का मुतालबा किया तो इस बात पर उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया। बकौल टैक्सी ड्राइवर के उन्होंने किराया देने से इनकार किया और उसके बाद इन दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बाकायदा हाथापाई किकें मुक्के चले और वो खातून ने जो है वो फैंटी लगा दी हमारे नौजवान की। सो जनाब मुझे यहाँ ज़ाती तौर पर कहीं पर ऐसा फील नहीं होता कि जो टैक्सी ड्राइवर जो कहानी सुना रहा है वो कहानी कुछ दुरुस्त महसूस हो नहीं रही है। और उस खातून से अभी तक जो है वो किसी किस्म का किसी मीडिया पर्सन का रब्ता नहीं हो पाया कि वो अपना मौक़िफ़ दे पाती, लेकिन उसके बावजूद मुझे कहीं ऐसा ये फील नहीं होता कि उन्होंने किराया देने से ही इनकार कर दिया होगा। यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं किराए की लेन देन में कमी बेशी का कोई ना कोई मामला होगा जिसकी वजह से ये झगड़ा जो है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन इस झगड़े से इंटरनेशनल लेवल पर नामालूम अब ये खातून क्या इमेज देंगी और क्या इस बारे में अपने मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी, जो कि पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर कोई अच्छा साइन नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जो दाएँ बाएँ सर्कल में लोग खड़े थे, उनका एक किरदार वहाँ पर बनता था कि बजाय आप अपना मोबाइल कैमरा उठाएँ और हर मामले की वीडियो बनानी शुरू कर दें और हर बंदा बनानी शुरू कर दे, उससे बेहतर है कि कुछ दो चार लोग कम से कम अपना किरदार वहाँ पर अदा करें और उन दोनों से पूछें कि मामला क्या है और उसके मुताबिक अपने तस्फिया को करवाएं और या फिर 15 कॉल करें, पुलिस को बुलाएं और वहाँ पर फौरी तौर पर इसको रिजॉल्व किया जाए उस अंदाज में कि जो मेरिट पे हो। तो जनाब इस तरह की वीडियोस, इस तरह के कम, इस तरह के तज्जिए तबसरे अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए उर्दू जायज़ा को और जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि हम आपकी खिदमत में बारहा हाजिर होते रहें। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।